students, how are you? I hope that you will be fine. आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने कैरियर को लेकर जागरूक और सतर्क होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब धीरे धीरे हम लोग मॉडल्स में उड के प्रयोग के पास पहुंच गए हैं। एक एक करके हम लोगों ने सेल का प्रयोग पढ़ा, शुड का प्रयोग पढ़ा, विल का प्रयोग पढ़ा और आज हम उड के प्रयोग की तरफ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। आपका जो भी मॉडल्स की टॉपिक्स है वो सारा ज़रूरी टॉपिक्स है। इससे एग्जाम्स पूछे जाते हैं। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो वो किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे आपके क्वेश्चंस होंगे यही ले लेते हैं, ही टोल्ड दैट, यहां से ये हटा दिया जाएगा, आपको कुछ देर के लिए उड को गायब कर दिया जाएगा और ब्रैकेट में यहां पर उड या शुड का प्रयोग दे दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं आपके एग्जाम्स में आते हैं। या आपके और 4 ऑप्शंस में भी आ सकते हैं। जो आपके 4 ऑप्शंस आते हैं वो 4 ऑप्शन से भी आपको टिक लगाने पड़ेंगे। पहले जब से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये हुआ है तब से ये 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन दे रहे हैं। बट इसके पहले जो होता था ज्यादातर 2 ही ऑप्शंस मिलते थे, तो उस ऑप्शंस को देख के आपको टिक लगाना होता था या फिल इन द ब्लैंक्स करना पड़ता था। तो ऐसे क्वेश्चन है। इसमें एक और ऑप्शन हम दे सकते हैं, यहाँ पर कुड भी दे सकता है, यहाँ पर जो है आपका सेल भी दे सकता है। ये 4 ऑप्शन जो है इसमें से कोई एक आपको चूज करना है। तो सबसे पहले तो आपको तो इस सेंटेंस की हिंदी आनी चाहिए और अगर हिंदी नहीं आती है तो आपको ये टॉपिक्स बेहतर ढंग से समझने पड़ेगी, तो जाके आसानी से ये समझ में आ जाएगी। और पहला यूज है उड का प्रयोग सभी पर्सन में एक समान होता है। क्योंकि पहले ही आप जानते हैं कि मॉडल पर किसी पर्सन और नंबर का प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये उड का प्रयोग सभी पर्सन में एक समान होता है। पहला ये आपका इसका अंदर की टॉपिक्स इनडायरेक्ट नरेशन में सेल या विल के पास्ट फॉर्म में उड का प्रयोग जो होता है वो किया जाता है। तो सेल का प्रयोग तो आपने पढ़ ही लिया था कि शुड होता है और विल का जो है उड होता है। यहाँ पर जो सेल दिया हुआ है या विल, चूंकि यहाँ पर पहले टॉपिक्स का जिक्र किया गया है इनडायरेक्ट नरेशन, और इनडायरेक्ट नरेशन में ये आपके यहाँ पर सेल भी हो सकता है और यहाँ पर विल भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है, जब मैं नरेशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि जो पर्सन जो है इसका जो सब्जेक्ट है वो चेंज होता है। तो हो सकता है कि पर्सन जो है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो सेल लग जाएगा, सेकंड पर्सन होगा तो वहां पर विल लगेगा। इसीलिए यहाँ पर सेल या विल जो है कोई एक डाला गया है। तो सेल या विल के पास्ट फॉर्म में वुड का प्रयोग किया जाता है। तो नरेशन है, ही सेड आई शैल राइट ए लेटर, उसने कहा मैं एक पत्र लिखूंगा। अब इसका नरेशन बना हुआ है ही टोल्ड दैट ही, अब यहाँ पर उड जो है प्रयोग आपका होगा। क्योंकि आई के साथ सेल लगा है तो ही के साथ विल लगेगा और ही का और विल का पास्ट फॉर्म उड होता है। क्योंकि नरेशन की कहानी बताता है क्यों होता है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। नरेशन नाम का जब चैप्टर चालू होगा तब। तो अब यहाँ पर विल हो गया, राइट ए लेटर, तो यहाँ पर हमारा उड ऑप्शन होगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं तीव्र इच्छा की व्यक्ति के लिए। जैसे होता नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हो और जल्दी से जल्दी करना चाहते हो क्योंकि उसका अल्टरनेट वर्क आप जो है करना चाहते हो। जैसे खाना खा रहे हो, खाना खाने के बाद आपको प्यास लगी, पानी पीने की तीव्र इच्छा। किसी भी नहीं होता है कि इंटेंशनली आपको कोई काम करने का जो है कि नहीं हमको ये करना ही से बच्चे जिद करते हैं ना, वही होता है तीव्र इच्छा। तो तीव्र इच्छा के व्यक्ति के लिए
आपका वुड का प्रयोग किया जाता है। तो तीव्र इच्छा क्या है? आई विश आई वुड मीट हिम अगेन, काश मैं उससे मिल पाता, ये इच्छा है। और इच्छा में भी क्या, यहाँ भी ये भी हो सकता है आई वुड मीट हिम अगेन, मैं उसे मिल पाता, मैं उसे मिलूंगा। अब यहाँ पर जो है आई विश जब लग गया तो काश मैं उससे मिल पाता। अब यहाँ पर आप कहिए कि सर यहाँ पर वुड लगा है और ये क्या है कि गागेगी में होता है, तो नहीं, ये पास्ट फॉर्म है। और पास्ट फॉर्म जो पहले ही कह दिया यहाँ पर कि वुड का प्रयोग जो है जो होता है पर्सन में किया जाता है, और एक पास्ट फॉर्म जो होता है वुड, शैल या विल का पास्ट फॉर्म, तो पास्ट फॉर्म होगा तो पास्ट फॉर्म का ही ना हिंदी होगा। तो यहाँ पर आपका हिंदी अगर दिया है तो काश मैं उसे मिल पाता, क्योंकि टेंस का वीडियो अभी नहीं आया है आपके यूट्यूब चैनल पर, बहुत जल्दी आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आ लगा है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो काश मैं उससे मिल पाता, ये हो गया तीव्र इच्छा। वुड दैट आई वर अ रिच मैन, यहाँ भी इच्छा है आपकी, काश मैं एक अमीर आदमी बन पाता, इच्छा है, इसके लिए आप काम भी करते होंगे, आप पढ़ते होंगे, और भी सारे जो लोग नई पढ़ाई करते हैं वो ज़्यादा मेहनत करते होंगे, ज़्यादा अर्निंग्स करते होंगे ताकि वो अमीर बन जाए, उनकी तीव्र इच्छा है। तो तीव्र इच्छा जब लगे कि हमको इस चीज़ को व्यक्त करना है, भावना को व्यक्त करना है, दैट टाइम वी नीड अ वुड एज अ हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पर एक अमीर आदमी होता है, संभावना व्यक्त करने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। He would be his father, अब उसके पिताजी के बारे में आप जान नहीं रहे, लेकिन वो है कि वह उसके पिताजी होंगे। तो यहाँ पे संभावना है, तो संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। गीता वुड बी 20, गीता 20 साल की होगी। तो संभावना, चूंकि एग्जैक्ट हमको उसके बारे में पता नहीं, क्योंकि एक जो होता है ना, वो जो होता है उसी को पता होता है, और हम तो संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं। तो जब भी आपको संभावना की भावना व्यक्त करनी हो तो ऐसी स्थिति में आपको वुड का प्रयोग करना होगा। तो गीता 20 साल की होगी। अब पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट क्वेश्चन, रिक्वेस्ट तो होता ही है, पोलाइट का मतलब होता है कि ज्यादा नम्रता के साथ आपको जो है वो चीज एनी हाउ चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा और आपको झुकना पड़ता है। दैट झुकना इज नॉन एज अ पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट क्वेश्चंस के लिए, यानी पोलाइट क्वेश्चन नम्रता के साथ जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसके लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड यू प्लीज लेंड मी 100 रुपीज, आप कह सकते हैं इसको कि गिव मी 100 रुपीज, आप मुझे 100 रुपया दीजिए, ये भी मांगना हुआ। जैसे आप वुड लगाएंगे, अगर उसको देने का भी इच्छा नहीं होगा ना, तब भी वो क्या करेगा, वो आपको दे देगा। तो अगर वो पहले से उसको वुड का प्रयोग पता होगा तब, नहीं पता तो वही बात है कि चलो भैया क्या करते हैं कि हम नहीं देंगे। तो ये बात ध्यान में रखना। तो पोलाइट रिक्वेस्ट आपका हो गया। पोलाइट क्वेश्चंस, अब सवाल पूछना है, सर का मिजाज हो सकता है तो नहीं सख्त हो, वैसी स्थिति में पूछना है जरूरी है। तो दैट टाइम आप वुड का प्रयोग लगाते हैं, तो सर कितना भी गुस्सा में होंगे ना, तो थोड़ा सा जो है वो आपको उस सवाल का हल जरूर बताएंगे। अगर आप वुड लगाते हैं तो वही होता है कि पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट क्वेश्चन में जो होता है वही आपका जो होता है वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड यू प्लीज लेंड मी 100 रुपीज, क्या आप मुझे 100 रुपया उधार देंगे। आगे है तत्परता, किसी काम के प्रति तत्पर, जैसे कि आप पढ़ाई के लिए तत्पर है, बगल में अगर शादी विवाह हो आप एकदम बिल्कुल नहीं जाते होंगे, आराम से एकदम पढ़ते होंगे, थोड़ा सा भी आवाज आपके कान में नहीं जाती होता है ना, ये तत्परता है। ठीक, इसके अपोजिट आप करते हैं ना, ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपको तत्परता दिखाने हुए 2-4 महीने अपने पढ़ाई के प्रति, बगल में कुछ हो आपको वहां पे नहीं जाना है। तत्परता हुआ, चुनाव हुआ, पसंद हुआ, इन सबको भी बताने के लिए, इन सब से भी अगर सेंटेंस का भाव झलकता है, किसी वाक्य से तत्परता की भावना झलकती है, किसी से चुनाव या इलेक्शन सिलेक्शन की भावना जो होती झलकती है, अगर किसी चीज की आपकी पसंद है वो अगर झलकता है, दैट टाइम वी नीड वुड एज अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर है ही वुड लाइक टू सी मी, वह मुझे देखना चाहेगा, वह मुझे देखना चाहेगा। तो यहाँ पर जो है वह क्या है, उसकी तत्परता है कि उसकी तीव्र इच्छा है, जब मैं उसके पास जाऊंगा तो हो सकता है कि मुझे बेहतर ढंग से देखे और हमसे और मेरी काफी खातिरदारी भी करे। यहाँ पे दृढ़ता है और निश्चय, दृढ़ता स्टेबल और निश्चय मतलब सर्टेनिटी या निश्चितता, किसी भी काम को करने की डिटर्मिनेशन,
का बोध कराने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वुड नॉट गो टू द स्कूल एट एनी कॉस्ट। जब बचपन में हम लोग छोटे होते थे तो कितना भी पिटा लेते थे पापा से मम्मी से, फिर भी हम लोग ना जाए तो ना जाए, ये कहते आपको कितना भी पीट दिया जाए तो नहीं हिलता ही नहीं था आदमी। अरे होता है नहीं कि पढ़ते पढ़ते मन थक सा जाता है, कुछ आदमी नहीं काम कर पाता है, दैट टाइम वो काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो इस प्रकार की सेंटेंस को बताने के लिए जो होता है वुड का प्रयोग किया था। मैं किसी कीमत पर स्कूल नहीं जाऊंगा। अब मैं भूतकाल में करता की करता मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब डूअर, यानी किसी भी काम को करने वाले को हम लोग कर्ता कहते हैं, या किसी के बारे में कुछ कहा जाए वो भी कर्ता कहा जाता है। तो ये आपका जो है ना कि कर्ता की आदत का बोध कराने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कर्ता जो कोई काम कर रहा है उसकी फ्यूचर पास्ट में कोई आदत सी रही होगी, उस आदत का भावना व्यक्त करने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। राम वुड वॉक एवरी डे। राम जो है प्रतिदिन टहलता था। ही वुड डांस ऑन एवरी होली। वो हर होली में हम लोग हर होली में नाचते थे। ये हमारा पास्ट का हैबिट था। तो ये रहा वुड का प्रयोग। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का ये अगला पड़ाव था। इसमें आपने कहां तक समझा, इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में डालिए। वीडियो को लाइक्स कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, ताकि वीडियो जो है आपके अनुकूल और आपके माकूल बन सके। आपको कहां तक समझ में आया इसका हमें इंतजार रहेगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, लाइक्स का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।